अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ भी ऐसी गैदरिंग होती है और सुबह से बच्चों को बिठाया जाता है दोपहर तक और 8-10 स्पीकर्स आते हैं और सलाम करते हैं और वापस में जवाब चाहते हैं पूरे एनर्जी के साथ में, और जो कि आसान नहीं है। 1 घंटे के लिए अगर पब्लिक गैदर होती है तो उनमें वो एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट, एनर्जी, पैशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह, when I had a talk with Yasin Saab a couple of days ago, he was telling me that students will be invited in the morning around 8 o'clock and the program will last until 1 or 2 in the afternoon. आसान नहीं है कि सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं, अभी 12 बज चुके हैं और 12 बजे भी आप लोग माशाल्लाह इतने बड़ी तादाद में आप लोग हॉल में बैठे हुए मैं देख सकता हूं, और शायद जितने लोग यहां बैठे हैं और उससे ज़ायद लोगों को मैंने बाहर भी देखा है माशाल्लाह। इससे ये मालूम होता है मुझे, सिर्फ उडुपी में नहीं, हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स में, अबाउट 22 states, I've been to 22 states and I've conducted workshops over there. मैं जहाँ भी जाता हूँ ऑडिटोरियम में जितने लोग होते हैं उससे 2-3 गुना ज़्यादा लोग बाहर होते हैं, और ओपन ग्राउंड में जब मैं कोई लेक्चर्स देता हूँ तो कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25,000 लोग, नौजवान बच्चे बच्चियाँ इकट्ठा होते हैं। और वो मैं उसको मेरा अचीवमेंट नहीं समझता हूँ, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी इंडिया में हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को मैं मैसेज देना चाहता हूँ उडुपी के इस प्लेटफॉर्म से कि नौजवान बच्चे बच्चियाँ प्यासे हैं, कुछ करना चाहते हैं, डायरेक्शन की तलाश में हैं, इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, पुश की ज़रूरत है, एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है। उन्हें ये चीज़ें अगर मिल जाएं तो वो फिर हवा में उड़ेंगे, ज़मीन पर नहीं चलेंगे, बुलंदियों को छुएंगे इंशाअल्लाह। और वो एक्नॉलेजमेंट, वो अवार्ड्स, वो रिवॉर्ड्स, वो इंकरेजमेंट, वो मोटिवेशन वो तलाश कर रहे हैं। ये यहाँ की जो गैदरिंग, ये सबूत है, आज ये आवाज़ देती है कि ये लोग प्यासे हैं, इन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, इन्हें पुश की ज़रूरत है। और ये मोटिवेशन, ये पुश, ये एक्नॉलेजमेंट, ये किन्हें देना है? ये ऑर्गेनाइजेशंस को देने की ज़रूरत है। आप जाएं, बच्चों को, गरीब बच्चों को एक स्कूल का बैग दे दें, 2 रोटी दे दें, इससे लीडर्स नहीं डेवलप होंगे, इससे कम्युनिटी नहीं डेवलप होगी। उनको कंप्लीट डायरेक्शन देना है और डायरेक्शन दिखाकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। ये 2 बातें याद रख लें। एक ज़बरदस्त चीज़ है, अल्लाह इससे खुश होता है। मुसलमान के सक्सेस को देखकर हमें खुश होना चाहिए, हमें हसद नहीं करना चाहिए, हमें जेलस नहीं होना चाहिए। ये क्वालिटी हम सब ने डेवलप करना है। लेकिन अफसोस, हमने बहुत से चीज़ें बदली। हमने छोटे घर से बड़े घर में गए, हम छोटे मोहल्लों से बड़े मोहल्लों में गए, हम छोटे गांव से बड़े गांव में गए, हम बड़े गांव से बड़े शहरों में गए। हमने बहुत से चीज़ें बदली है लाइफ में। हम लोग जो कपड़े पहनते थे वो हम बदल दें, दूसरे ब्रांड पर आ गए। जो टूथपेस्ट हम यूज़ किया करते थे वो चेंज किया, आप नया अच्छे वाला टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। जो पहले हम शूज़ पहना करते थे वो अब नहीं पहन रहे हैं, ब्रांडेड शूज़ पहन रहे हैं। हर चीज़ हमने बदल दी। अगर कोई चीज़ हमने नहीं बदली ना, वो हमने सोच नहीं बदली है। हमने सोच बदलना है। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल दी, समझना वहाँ से तरक्की शुरू हो चुकी है, आपकी आगाज़ कर चुके हैं आपने। आपने कोई चीज़ बदलना लाइफ में, नौजवान बच्चों याद रखें, आपने अपनी सोच को बदलना है। जितने बंदे सोच को बदलेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, एक डायरेक्शन पर काम करेंगे, तो फिर डेस्टिनेशन आपके लिए बहुत आसान है। आज हमारे पास में डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। नौजवान बच्चों, जो हॉल में हैं, जो बाहर बैठे हैं, स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को, मेरे बातों को बहुत गौर से सुनना। Everybody today has dreams and desires. Yes or no? Answer me please. I appreciate if you come up with a reply. Everybody today
has dreams and desires? Yes or no? आवाज गूंजना चाहिए भाई, yes or no? लेकिन हमारे पास में डायरेक्शन नहीं है। हमारे पास ड्रीम्स हैं, हमारे पास डिजायर्स हैं। अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है तो वो क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। और उस डायरेक्शन के लिए हम रोजाना 5 वक्त की नमाज में न जाने कितनी दफा, फजर में हम 2 दफा, जोहर में हम 2 दफा, असर में हम 2 दफा, मगरिब में हम 2 दफा, इशा में हम 2 दफा सूरे फातिहा पढ़ते हैं। सूरे फातिहा में क्या दुआ करते हो आप? अल्लाह से बताओ मुझे। अल्लाह से डायरेक्शन की दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें वो रास्ते पर चला जिस पर इनामात है, या अल्लाह वो रास्ते पर ना चला जिस पर तेरा गजब है। ये हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अल्लाह ने सूरे फातिहा से मुसलमान कौम को, बल्कि मैनकाइंड को, दुनिया वालों को मैसेज दिया है। और रोज हमारे जुबान पर वो सूरे फातिहा होता है। हम नमाजों में कितनी दफा पढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं पता है हमने। और ये अगर समझ गए इसको बहुत अच्छे से, और मैं यहाँ के उलमा हजरात को अदबन अंदाज में मैं बड़ी आजीजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर स्कूल गोइंग बच्चा, एवरी स्कूल गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स को सूरे फातिहा पर 1 घंटे का लेक्चर दीजिए। आप लोग तो 10 घंटे बात कर सकते हैं, मुझे मालूम है। आप 5 दिन भी बात कर सकते हैं सूरे फातिहा पर, लेकिन ऐसी ही गैदरिंग रखकर कोई अच्छे काबिले आलिम दीन से सूरे फातिहा पर 1 घंटे का लेक्चर दिलवाइए। डायरेक्शन पर बात होती है, और डायरेक्शन अगर आपका सही है, अब डायरेक्शन पर जब आप निकलते हो तो आपको जाना होता है एक पॉइंट पर। उस पॉइंट को डेस्टिनेशन कहते हैं। 4D आप लोग के पास में आए हैं अभी तक। कितने? 4Ds। एक ड्रीम्स है, एक डिजायर्स है, वो आपने फुलफिल करना है तो आपके पास सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। और डायरेक्शन पे आपको डेस्टिनेशन भी मालूम होना चाहिए कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है। अल्लाह ने बताया कि आपका डेस्टिनेशन जन्नत है, तो जन्नत तक जाने के लिए हमने क्या क्या चीजें करना है। जन्नत के जाने के लिए पूरी जिंदगी आपने मस्जिद में बैठकर नमाजें और तस्बीह घुमाते हुए नहीं बैठना। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, बहुत और मजीद चीजें आपने करना है। तो ये जो 4D पे मैंने बात किया, जिसमें पहले 2 Ds सबके दिलों में हैं। अगर 150 करोड़ लोग यहां जीते हैं और 800 करोड़ लोग अगर इस वर्ल्ड में रहते हैं, तो जहां तक मेरी नजरिए से मैं अगर आपको बताऊं तो 800 करोड़ में 700 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनके पास में ड्रीम्स हैं। वो अचीव करते हैं नहीं करते हैं ये अलग बात है, लेकिन ड्रीम्स और डिजायर्स हैं। लेकिन उन 700 करोड़ में मैं समझता हूं कि 95 से ज़ायद% लोग के पास में डायरेक्शन नहीं है और उन्हें डेस्टिनेशन ही नहीं पता है। अब जिनके पास में डायरेक्शन भी है, डेस्टिनेशन भी मालूम है, लेकिन बीच में बहुत से डिस्टर्बेंसेस आएंगे, आपको बहुत से डिसअपॉइंटमेंट्स आपको फेस करना पड़ेगा, बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपको। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस ये जो आएंगे ना, ये आपको डिविएशंस आएंगे, आप डिविएट हो जाओगे। यानी डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, आप इधर हट रहे, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो मेरा जो आज लेक्चर है, मैंने तो मेरे पूरे जिंदगी में आज तक, मेरा रब जानता है, एक भी मैंने प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं दी। यहां आने तक भी मुझे नहीं मालूम कि मैं आज क्या बात करने वाला हूं। मेरे जिंदगी में कभी मैंने प्रिपेयर्ड टॉक नहीं दिया। अल्लाह ने बस डायरेक्शन करके डाल दिया, तो मैं डायरेक्शन पर अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं। तो वैसे नहीं कि इस पर मैंने कभी बात किया नहीं, माजी में मैंने क्लास में बहुत लेक्चर्स दिए हैं इस पर, लेकिन बहुत क्लियर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ड्रीम्स एंड डिजायर्स को आपने अकम्प्लिश करना है, फुलफिल करना है, तो डायरेक्शन की ज़रूरत है। और डेस्टिनेशन तक आप जाओगे तो बीच में रुकावटें कितने आएंगी। देखो आपको क्या क्या आएंगी बीच में। आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी। आपको जैसे डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं 50% वहीं गिव अप कर देते हैं नौजवान बच्चे, और जो भी ड्रीम्स रखते हैं, विजन रखते हैं, बड़ा काम करने की जुर्रत करते हैं, जैसे डिफ़िकल्टी आ गई इमीडिएटली गिव अप करते हैं। अब जब कोई मुसीबत आन पड़ती है, जब कोई परेशानी आती है ना, कहते हैं कि व्हेन प्रॉब्लम्स कम दे कम
विद बैग एंड बैगेजेस। एक प्रॉब्लम नहीं आता, उसके पीछे प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स। तो आधी कौम डिफिकल्टी आते ही गिव अप करती है, ये सोचकर कि ये मुसीबत अल्लाह ने मुझ पर ही क्यों डाली है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे बहुत से कलीग्स हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी खुश जिंदगी गुजर रही है उनकी, ये सब परेशानी मुझ पर ही क्यों है। अल्लाह से भी नाराज हो जाते हैं और अल्लाह से भी शिकवा करते हैं कि या अल्लाह मैंने किया क्या, मैं तो कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर ये मुसीबतों में आपने क्यों डाला। बहुत से लोग ये सोचकर अपनी ज़िंदगी को गिव अप करते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं, चलना छोड़ देते हैं, दौड़ना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले बंदों को जो डिफ़िकल्टीज आते ही गिव अप करते हैं ना, उनको डॉक्टर APJ कलाम साहब ने एक बड़ा बेहतरीन मैसेज दिया है। डॉक्टर APJ कलाम साहब कह रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज दरअसल अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं, गिफ्ट्स हैं। अल्लाह आपको उभारना चाहता है, संवारना चाहता है, बनाना चाहता है, चमकाना चाहता है। तो अल्लाह आपको मुसीबतों में डालेगा, अल्लाह आपको हार्डशिप्स में डालेगा, अल्लाह आपको चैलेंजेस में डालेगा। आप देखें, आप जाकर जिंदगियों को पढ़ें, तमाम प्रॉफिट्स के, दे वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स, लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सारे जितने प्रॉफिट्स आए हैं इस रूहे ज़मीन पर, सब ने बहुत मुसीबतों को झेला है, बहुत प्रॉब्लम्स को देखा है, बहुत डिफ़िकल्टीज से गुजरे हैं। तो उन डिफ़िकल्टीज को और पिछले कई सारे जो सक्सेसफुल लोगों को, सक्सेसफुल प्रॉफिट्स को, उनके स्टोरीज पढ़कर डॉक्टर APJ कलाम साहब कहते हैं कि ये जो मुसीबतें हैं ये अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं। मुझ पर कोई मुसीबत आती है, मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मैं जाता हूँ कहाँ, डेस्टिनेशन है मेरा, लेकिन वो छोड़कर मैं जाता हूँ डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में जो बंदा जाता है फिर वो वापस निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो डिफ़िकल्टीज दरअसल अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं, आपको संवारने के लिए, चमकाने के लिए, उभारने के लिए, बनाने के लिए। हर इंसान में गज़ब 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 करने की एबिलिटी है, लेकिन हमने पहचाना नहीं उसको। मैं ऑलमोस्ट हर एक पोडियम से, हर एक प्लेटफॉर्म से कहने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग दो बहुत बड़े गलतियाँ करते हैं। एक, हमने आज तक खुदा को नहीं पहचाना है, और दूसरी जो बड़ी गलती करते हैं, हमने खुद को नहीं पहचाना है। खुदा को नहीं पहचानने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह को नहीं जानते आप। खुदा को नहीं पहचानने का मतलब ये है खुदा की ताकत को आपने नहीं पहचाना, खुदा की बरकत को आपने नहीं पहचाना, खुदा की रहमत को आपने नहीं समझा, खुदा की अज़मत को आपने नहीं समझा कि अज़मत होती क्या है, बरकत होता क्या है, रहमत क्या होता है। इतने लोग जो जी रहे हैं, इतने जो एनिमल्स हैं, इंसान की आंखों ने अभी तक ऐसे परिंदों को देखा ही नहीं, ऐसे जानवर को देखा ही नहीं, वहाँ तक हमारी नज़र गई नहीं। उन तक अल्लाह सुब्हानो व तआला का करम है, उनको पानी मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है, माशाअल्लाह। अब ये सारी जो चीज़ें हैं आप देखें, ये अल्लाह का करम है। मैं कुछ दिन पहले मेरा टूर था अफ्रीका के, 3-4 कंट्रीज़ में मेरे लेक्चर्स थे, तो जंगलात में भी जाने का एक अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली। हम लोग तो यहाँ कुत्तों से भी डरते हैं, लेकिन वहाँ ओपन जीप में हम सब लोग जा रहे हैं, ओपन जीप में हम सवार हैं। तो 10-10, 20-20, 40-40 फीट दूर पर हमने तमाम जानवरों को देखा है। एक ऐसा स्पॉट था जहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी, ओपन है, खुली जीप है, 14 शेर बैठे हुए हैं। कितने? 14 शेर, कितनी? 40 फुट पर, एकदम खुले। और वहाँ से बस उस कॉर्नर पर बमुश्किल थोड़ी दूर पर कम से कम 200 हरन हैं, और ये आराम से बैठे हुए हैं। मेरे साथ में मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब भी थे। मैंने उनसे पूछा कि मौलाना ये क्या माजरा है, 14 शेर बैठे हुए हैं और 200-300 हरन हैं वहाँ पर 100-200 मीटर पर, और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो समझते थे कि हरन दिखते ही शेर कूद जाता है उस पर। तो इतनी प्यारी बात देखिए, उलमा हजरात कैसे समझाते हैं चीज़ों को। तो उलमा हजरात ने
बल्कि आलिम दीन मौलाना हुज़ैफ़ा साहब ने क्या प्यारे अंदाज में उसी जीप में मुझे जवाब दिए हैं कि सर जी, ये जो जानवरों की आप बात कर रहे हो ना, ये हम इंसानों से बहुत अच्छे हैं आजकल। इनको जब भूख लगती है, जितना खाना होता है ना, उतना खाने के बाद दूसरे एनिमल्स को हर्ट नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। आज इंसान को कुछ पैसा मिलता है, उससे खुश नहीं है, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए। हम में हिरिस है, हम में लालच है। हम कल का भी जमा कर स्टॉक रखते हैं, हम 10 दिन का भी जमा कर रखते हैं, हम आने वाले खानदान पोतों को भी हम प्रॉपर्टी जमा कर उनके नाम पर लिख कर जाते हैं। वो लोग नेक्स्ट वक्त के खाने की फिक्र नहीं करते हैं। अल्लाह पर इतना यकीन है कि एक वक्त का खाना मिल जाए तो उन्हें यकीन है कि दूसरे वक्त का भी रब उनको देगा, लेकिन हम में वो यकीन नहीं है कि रात में हमें खाना मिलेगा। ये यकीन हमें नहीं है अल्लाह पर। अल्लाह को हम लोग ज़रूर जानते हैं, लेकिन अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की रहमत पर वो यकीन हम में डेवलप नहीं है। उस यकीन को हमने डेवलप करना है। ये अल्लाह को पहचान है। असल पहचान ये है, अल्लाह की अज़मत को पहचानना है, अल्लाह की बरकत को पहचानना है, अल्लाह की रहमत को पहचानना है, और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की ताकत को पहचानना है। कुरान की एक आयत है, वह मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप प्लान करते हैं और अल्लाह भी प्लान करता है। द पावर ऑफ ऑल पावर्स, द किंग ऑफ ऑल किंग्स। आप पर साजिशें रचते हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि मेरे साथ रब है, ही इज़ द बेस्ट प्लानर। तो उस प्लानर से रुजू होना आपने, उस अल्लाह से मांगना आपने कि या अल्लाह, मैं मासूम हूँ, मैं बेगुनहगार, मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, हज़ारों लोग साजिशें रच रहे हैं मुझ पर, तो इंसाफ करने वाला बादशाह है। हज़ारों लोग साजिशें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन तू बेस्ट प्लानर है, मैं तुझसे इंसाफ मांगता हूँ। ये यकीन हमें होना चाहिए। उसको कहते हैं कि खुदा को पहचानना। और दूसरी चीज़ मैंने बताई, खुद को पहचानना। हमने अभी तक हमने पहचाना नहीं कि हम कौन है, हम में कितनी ताकत है, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और आज तक हमने किया क्या। जो बंदे 10th में 90%, 95% ले आते हैं, 12th में 95% ले आते हैं, 12th के बाद नीट एग्ज़ाम होता है, नीट क्रैक करते हैं, जिसमें आपको ऑल इंडिया में आपने टॉप किया है, IAS आप एग्ज़ाम लिखते हो, क्रैक करते हो, अगर IAS में आप टॉप 10 में आपका नाम आ गया पूरे, और वो मुसलमान बच्चा अगर निकल गया, हिंदुस्तान के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जश्न करते हैं, हमारी एक कौम का बच्चा IAS के टॉप 10 रैंकर्स में उसका नाम दर्ज हुआ है। लेकिन मुनव्वर जमा को जरी भी खुशी नहीं होगी उससे। क्यों? वो अचीवमेंट है, वो हमारा सक्सेस नहीं है, वो खुद का अचीवमेंट है। वो एक अच्छा IAS ऑफिसर बनकर कौम को अगर वो इंसाफ देता है और कौम को बनाता है जो वो बना, उस हुनर दूसरों को भी सिखाता है, तो उसका नाम सक्सेस है। ये तो सिर्फ अचीवमेंट हुआ है। आप डॉक्टर बने, ये आपकी कामयाबी है। आप इंजीनियर बने, ये आपकी कामयाबी है। आप IAS ऑफिसर बने और गवर्नमेंट की ही सुने जा रहे हो, आप कौम की जरी भी आपको फिक्र नहीं है, तो आपने सिर्फ अचीव किया, आप कामयाब नहीं है। लेकिन जब आपने टॉप किया था, पूरा देश जश्न किया था, ये सोचकर ये बड़ी कामयाबी है मुस्लिम कम्युनिटी की। नहीं नहीं नहीं, हमने अचीवमेंट और सक्सेस को समझने की कोशिश करना। सक्सेस किसको कहते हैं? जिससे अल्लाह राजी होता है। सक्सेस वो है जिससे कौम को फायदा पहुंचता है, जिससे कौम को इंस्पिरेशन मिलता है, जो कौम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देता है, वो असल सक्सेस है। वरना अचीवमेंट्स तो बहुत है। तो 10th में आप पास होकर, 12th में आप 95 ले आकर, आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं, और भी बहुत जहां बाकी है, आपने बहुत करना है लाइफ में। बहरहाल एक डिफ़िकल्टी पर मैं बात कर रहा था। जब कोई मुसीबत आती है, आधे लोग कौम के वहीं उनके पस्त हो जाते हैं, वहीं गिव अप करते हैं। लेकिन हम में कुछ करने का हुनर छुपा है, वो हमने आज तक नहीं पहचाना है। वो डॉक्टर APJ कलाम साहब ने बताया है कि डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू। ये जो डिफ़िकल्टीज है, ये आपको तबाह करने के लिए नहीं आती हैं। डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू,
बट टू हेल्प यू, आपको मदद करने आते हैं। कोई यकीन ही नहीं रखेगा कि मदद करने के लिए मुसीबत आ रही है, यह तो अजीब है। बट टू हेल्प यू डिस्कवर योर हिडन पोटेंशियल, आप में एक गजब करने का हुनर है लेकिन छुपा है, उसमें कई पर्दे हैं, डर वाले लेयर्स हैं, उसे आपने निकालना है। गजब काम कर सकते हैं आपने। तो जब जब आपको चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, मुसीबतें आते हैं, सबसे पहला थॉट आपको क्या आना चाहिए कि ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह मुझे बड़ा बनाना चाहता है। अब यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं, उनको अगर मैं बताऊं कि आप या उडुपी का एक नौजवान इंडिया के लिए क्रिकेट खेलता है और फाइनल मैच खेल रहा है वर्ल्ड कप का, और इंडिया फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से मैच चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया को हमने 70 रन्स पे ऑल आउट कर दिया और उडुपी का लड़का ओपन बैटिंग कर रहा है और वो जाकर 30 रन वो मारा, उसके साथ और एक कोई बैट्समैन है वो भी 30-35 रन मारे और इंडिया जीत गई। आपने इतिहास नहीं रचा क्योंकि आपका टारगेट अचीवेबल था, बहुत आसान था। आप खेल शुरू करने से पहले पूरे दुनिया को पता चल गया कि भाई ये तो मैच जीतने वाले हैं। लेकिन इमेजिन करें कि ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन मारे हैं और इंडिया को वो टारगेट अचीव करना है और 5 जो बल्लेबाज होते हैं असल बेहतरीन, वो 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और उडुपी का एक बॉलर है, स्पिनर है, लेकिन उसको बैटिंग भी आती है और वो 70 रन पर 5 विकेट चले गए और दुनिया सब समझ चुकी कि अब यहां से इंडिया जीत नहीं सकती। और एक उडुपी का नौजवान बच्चा वो 70 रन से लेकर 350 तक वो खेलकर अगर इंडिया को जिताता है तो ओवरनाइट स्टार बन जाता है वो। क्यों? उसने चैलेंजेस को झेला है, उसने प्रेशर को झेला है, उसने टारगेट अचीव किया है। तो जो प्रेशर को झेलता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और टफ सिचुएशन में अपने टीम को जिताता है तो वो स्टार बनता है। तो जब टफ सिचुएशंस आते हैं, मुश्किल आपको लगता है, उसी वक्त में आपने ज्यादा मेहनत करके अपने टारगेट को अचीव करना, आप ऐसे स्टार बनोगे, जनरेशंस आपको याद रखेगा। वो आप गुजर जाओगे लाइफ से, आपका इंतकाल भी हो जाएगा, आने वाली नस्लें भी आपके काम को याद रखेंगी इंशाअल्लाह। कुछ ऐसा काम करके हमने मरना है, छोटे छोटे चीजें अचीव करके हमने नहीं जाना है दुनिया से, बहुत बड़ी चीजें हमने अचीव करना है। और इन बड़े चीजों को अचीव करने में आपको ये डिफिकल्टीज आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे और बहुत से रुकावटें आएंगी आपको, लेकिन आपने हिम्मत कभी नहीं हारना। क्रिटिसिज्म से हम डरते हैं, इतना डरते हैं क्रिटिसिज्म से कि काम करना ही छोड़ते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म पर यूनाइटेड किंगडम का पहला प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने एक बहुत प्यारी बात बताई। आपने कहा यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन। मैं डेस्टिनेशन की बात कर रहा था ना, मंजिल तक। आप अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये जो पहली लाइन है, ये एंकरेजिंग लाइन है या डिस्करेजिंग लाइन है? कोई बता पाएंगे? आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? बॉयज एंड गर्ल्स में कौन जवाब देंगे? आपने ये लाइन पढ़ा कि यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन, ये एंकरेजिंग लाइन है या डिस्करेजिंग लाइन है? डिस्करेजिंग लाइन है। लेकिन दूसरी लाइन में वो समझाते हैं आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, और वो समझा रहे हैं हमें कि क्यों नहीं पहुंच पाओगे। उसका रीजन है उनके पास में। वो बता रहे हैं कि इफ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स, अगर आप हर बंदा जो आपको क्रिटिसाइज करता है, आप पर इल्जाम लगाता है, आप पर साजिशें रचता है, आपको बदनाम करता है, उन सारे लोग को अगर आप जवाब देते जाओगे कि भाई मैं मासूम हूं, मैं इनोसेंट हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, ये काम करते हुए आप जाओगे, कभी जिंदगी में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इससे साफ मैसेज मिलता है कि जिसके पास में ड्रीम्स हैं और जिसके पास में डायरेक्शन है और जिसको मालूम है अपना डेस्टिनेशन, और बीच में बहुत से रुकावटें क्रिटिसिज्म के जरिए से, एलिगेशंस के जरिए से, कंस्पिरेसीज के जरिए से आपको अगर बदनाम किया जा रहा है ना, तो आपने सबको जवाब देते हुए नहीं जाना है, कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे आप।
आपको अल्लाह ने कान दिया जरूर, लेकिन अल्लाह ने 2 कान दिया है, एक से सुनकर एक से आपने निकाल देना है. यू हैव टू टर्न अ डेफ ईयर्स टू सच एलिगेशंस एंड टू सच ब्लेम्स. आपको नजरअंदाज भी करना सीखना चाहिए. इसका मतलब आपने फोकस्ड रहना है अपनी लाइफ में, और जो बंदे फोकस्ड रहते हैं वही कामयाब होते हैं. जो अपने फोकस से जरा भी डिविएट होते हैं, खलास समझ जाएं वहां से उसकी हार शुरू हो गई, वहां से गिरना शुरू हो जाएगा. आज जो यंगस्टर्स हैं, दे आर नॉट फोकस्ड. दे हैव ड्रीम्स एंड डिजायर्स. दे वांट टू बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट. बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन फोकस नहीं है. कल भी मेरा लेक्चर HIF इंडिया वालों ने मैंगलोर में करवाया था. माशाल्लाह बड़ी तादाद में यंगस्टर्स वगैरह आए थे. वहाँ भी मैंने एक बात रखी थी, और मैं यहाँ भी आपके इल्म में ये बात ले आना चाहता हूँ. विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है और अहमदाबाद के स्टेडियम में खेलता है, जहाँ 1,30,000 लोग बैठे रहते हैं, और उसमें उसकी बेगम भी बैठी है, या फिर शुभम गिल बैठा है, खेल रहा है, 1,30,000 लोग हैं, जो इंडिया पहले से शुभम गिल को एंटाइस कर रही है कि देखो सारा आई है, सचिन तेंदुलकर की बेटी आई है, उसको प्रपोज कर दीजिए. यानी और कुछ हुआ ही नहीं, कौम शादी कर दी उसके. अब बस पेपर में न्यूज़ आना है कि ऑलरेडी वो लोग को बच्चे भी हो गए हैं. इतना लोग जो है रूमर्स चलाते हैं. अब से फॉर एग्जाम्पल, अब शुभमन गिल खेल रहा है और 1,30,000 लोग बैठे हुए हैं, उसमें सचिन तेंदुलकर की बेटी, क्या पता होने वाली उसकी बेगम, वो भी बैठी हुई है, और वो खेल रहा है. तो वो शुभमन गिल की नज़र किस पर होनी चाहिए भाई? उसकी होने वाली बेगम, जिसको गर्लफ्रेंड बोलते हैं दुनिया वाले, गर्लफ्रेंड पर होनी चाहिए नज़र, या बॉलर्स की उंगलियों पर होनी चाहिए? बताएं मुझे. एक बैट्समैन क्रिकेट खेलता है तो उसकी नज़र किस पर होनी चाहिए? बॉलर पर होनी चाहिए, बॉलर के हाथ पर होनी चाहिए, बॉलर के उंगलियों पर होनी चाहिए. बॉलर कौन सा बॉल डाल रहा है? बाउंसर फेंक रहा है, यॉर्कर डाल रहा है, इन स्विंग कर रहा है, आउट स्विंग कर रहा है, या स्लोअर वन डाल रहा है? ये उंगलियों के हरकतों को देखने की जरूरत पड़ती है. इतना फोकस्ड है. तो 1,30,000 कोई गाने गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई पुंगियां बजा रहा है, कोई शोर शराबा है. ये गाने, ये नाच, ये शोर शराबा वो क्रिकेटर्स को 1% भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है. हालांकि आप पढ़ाई कर रहे हो और 200-300 लोग चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? आई एम फीलिंग डिस्टर्ब बोलोगे आप. लेकिन वहां उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है. क्यों? बिकॉज दे आर टोटली फोकस्ड. अपना 100% बस नजर अपनी सिर्फ वो बॉलर की उंगलियों की हरकत पर है. वो 1,30,000 जो बैठे हुए हैं, या शुभमन गिल खेल रहा है तो उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर नहीं है. अब उसकी नजर अगर गर्लफ्रेंड पे गई तो कुछ सेकंड के बाद उसके विकेट्स गिर जाएंगे, वो आउट हो जाएगा. आज यही स्कूल्स में हो रहा है, आज यही कॉलेज में हो रहा है. आप घर में जाकर किताब खोलते हो तो आपकी नजर किस पर होनी चाहिए? आपकी नजर किताबों पर होनी चाहिए. लेकिन 2 मिनट नहीं होता है, आपकी नजर फोन पर जाती. आप फोन लेते हो, फिर एक मैसेज करते हो, फिर फोन रखते हो, फिर किताब खोलते हो, फिर पढ़ाई करते हो, फिर किताब बंद करते हो, फिर इंस्टाग्राम में जाते हो. क्या विराट कोहली ने अगर कभी सेंचुरी लगाई है तो ग्राउंड में मोबाइल पर चैटिंग करते हुए विराट कोहली को देखा आपने, जिसके 30 मिलियन है? रोनाल्डो को फुटबॉल खेलते हुए आपने देखा, जिसके पता नहीं कितने 200-400 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता. कभी ग्राउंड में वो चैटिंग करते हुए नजर आया आपको? नजर नहीं आएगा आपको. क्यों? दे रिमेन फोकस्ड, दे नो देयर गोल्स. उन्हें पता कि उस वक्त उन्हें क्या करना है. और जब आप किताब लेकर बैठते हो और आपको मालूम नहीं है कि आपने आधा घंटा क्या करना है, आप 1 घंटा किताब लेकर बैठ रहे हो ना, तो उस 1 घंटा टोटल फोकस कैसे करना? जैसे क्रिकेटर्स करते हैं, जैसा अंपायर करता है. अंपायर से ज्यादा फोकस्ड मैंने किसी को नहीं देखा. 3.5 घंटे 4 घंटे अंपायर को ऐसा खड़े होते हुए आप देखेंगे ना, तो उसकी नजर पहले देखना है कि बॉलर नो बॉल डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, वाइड है कि नहीं है, LBW है कि नहीं है, बैट को टच होकर बॉल गया कि नहीं गया. इतने चीजों पर नजर एक बार नहीं,
अगर 50 ओवर की एम्पायरिंग कर रहा है, उसमें 25 ओवर का टर्न उसका है, तो 300 में 150 दफा इतना फोकस्ड होना होता है उसको। फिर दूसरी इनिंग होती है, फिर 25 ओवर, यानी टोटल 50 ओवर करता है वो। 300 दफा 5-5 चीजों पर नजर होती है उसकी। हम लोग क्या 60 सेकंड्स ऐसा फोकस कर सकते हैं पढ़ते हुए? बहुत कम बच्चे करते हैं ऐसा। तो फोकस की बेहद जरूरी है। अगर आप फोकस्ड नहीं हैं, खलास, फिर आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकते। आप अपने ड्रीम्स, डिजायर्स को फुलफिल आप नहीं कर सकते हैं। अ डॉग रनिंग आफ्टर 2 बोन्स विल गेट नीदर। आपके हाथ में किताब भी है और वो किताब के बिल्कुल बराबर में फोन भी रखा हुआ है, तो समझ जाएं आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। मैं आपके सामने खड़े होकर के बात कर रहा हूं, मेरे पतलून में, मेरे शर्ट में मेरा मोबाइल फोन नहीं है। या साजिद भाई की गाड़ी में आया हूं, एप्पल के वन ऑफ द ओनर्स है, मैंने उनके हाथ में फ़ोन दिया कि भाई ये फ़ोन को आप अपने गाड़ी में रख दीजिए मेरा, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट्स को एड्रेस करता हूं, मैं डिस्ट्रैक्शंस पसंद नहीं करता हूं। मेरा जब वर्कशॉप होता है, 1 महीने का वर्कशॉप होता है, सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे लेक्चर शुरू करता हूं, शाम के 5 बजे तक पढ़ाता हूं। सुबह से 9 से 5 बजे तक इंडिया के 150 करोड़ लोग, सारे लोग मुझे कॉल करें, मैं आंसर नहीं करता हूं उनका। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे सुनने आए हैं, उनके ड्रीम्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, इन्वेस्टमेंट है मेरे पास में, और मैं उन्हें छोड़कर फोन पर बात करते बैठूं तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई प्रोफेशन, टू माई जॉब, टू माई सर्विसेज। आपको भी ऐसा ही करना है। किताब हाथ में है और साथ में फोन भी है, यू आर नेवर गोना अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। कभी आप एक काबिल, एक इनोवेटिव, एक क्रिएटिव इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट तो मिल जाएगी, इंजीनियरिंग डॉक्टर की सर्टिफिकेट तो मिल जाएगी, लेकिन एक विजन नहीं आएगा। जैसे डॉक्टर साहब, ताहा साहब बैठे हुए हैं, ये अभी मैं बता रहा था, ये बेंगलुरु के, लेकिन हैदराबाद में भी मशहूर है। क्यों मशहूर है भाई? क्योंकि ये अल्लाह के बंदे के सीने में दर्द है, विजन है कम्युनिटी को लेकर। सिर्फ एक कैबिन कन्फाइंड डॉक्टर नहीं है, अदरवाइज देयर आर मेनी डॉक्टर्स in India and across the globe. They are cabin confined individuals, but this gentleman is coming out of his cabin and he is giving certain amount of time for the community. ये और मेडिसिन के अलावा और कुछ काम करने की जरूरत रखते हैं। ये विजन होना चाहिए। ये कब होगा? आपके हाथ में किताब और आपके हाथ में फोन है तो ये नहीं करने वाले हैं। आप कैबिन कन्फाइंड डॉक्टर बनोगे, आप एक अचीवर बनोगे, कभी आप एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल नहीं बनोगे। आप डॉक्टर तो बन सकते हैं, मेहनत करे, पढ़ाई की, रट्टा मारे, लेकिन विजन डेवलप होना है तो सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको। यू हैव टू गो इनटू द प्रोफंडिटी, इनटू द वेरी डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट लेकर आप मास्टर करना चाहते हो, अकाउंट्स में, याद रखें, अगर उड़पी में आप लोग जितने भी बच्चे डॉक्टर्स बनने का ड्रीम रखे हैं, तो डॉक्टर का जिक्र कभी अगर आ जाए ना, तो आज आप लोग आहत कर लें कि 2023 है, 2035 में, 2035 में कोई महफिल सजी है और डॉक्टर का जिक्र निकले तो सबसे पहला मेरा नाम आना चाहिए। एडवोकेट्स का जिक्र निकले तो एडवोकेट्स के टॉप 5 में मेरा नाम होना चाहिए। मैथ टीचर का जिक्र आ जाए तो टॉप मैथ टीचर का जिक्र होना चाहिए, उसमें मेरा नाम आना चाहिए। मैं जब इंग्लिश सीख रहा था, ग्रामर, 28 साल तक मुझे डू डस का फर्क नहीं पता था। गवर्नमेंट जॉब भी मिली थी, वो छोड़कर मैं इंग्लिश सीखने की दीवानगी मुझ में छाई थी। इंग्लिश मैंने 3 साल बहुत मेहनत की, और जब जब मैं सीख रहा था, रुकावटें आती थी। हैदराबाद में सीख रहा होता था और 100 किलोमीटर दूर मेरे अब्बा हुजूर गांव में रहा करते थे। उनको अगर चींटी भी काट लेती ना तो मैं दौड़ते चला जाता था। वो कई दफ़ा बीमार हुए, ठीक हुए, बीमार हुए, ठीक हुए, पैरालाइज थे, फिर रिकवर करते थे। वो गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। वो क्लिनिक चलाते थे। वहाँ के डॉक्टर्स बोलते थे कि हमारे पास में सारा इल्म है, लेकिन अल्लाह ने आपके हाथ में शिफा अता फरमाया।
हालांकि वो फार्मासिस्ट है, कहाँ कहाँ दूर दूर से उनके पास में आते थे, ऐसे हाथ के हड्डियां दिखते थे, 2 महीने में ड्रेसिंग करके ठीक करते थे। औरतें कुछ यहां से लेकर नी तक जल जाता था जिस्म, रोज 3-3 घंटे अपने घर में बिठाकर वो ड्रेसिंग करते थे। जो जल जाते हैं ना, उसमें एक ही तो दवा देना होता है, सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट उस पर लगाते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल में होता है ना, वो गंदी चमड़ी है, उस पर ही फिर क्रीम लगा रहे हैं। दूसरे दिन आ रहे हैं, थोड़ा लेयर निकाले, फिर उस पर इन्फेक्शन होता है, वो बारीक बारीक पर्दे निकाल कर फिर उस पर दवा लगाना, इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। इतनी दुआएं लें तो रिकवर होते थे। तो मैं बेसिक बैच ज्वाइन किया, और बेसिक जब मैं सीखता था ग्रामर, बीच में अब्बा हुजूर की तबीयत ख़राब होती तो मैं दौड़े चला जाता था। 1 हफ्ते मेरी पूरी क्लासेस चले गए, 1 या 2 टेंसेस चले जाते, मैं वापस आता और फिर क्लास कंटिन्यू करता। मेरे उस्ताद कहते ये बैच हो गई, आप अभी एडवांस में जाइए। तो मैं सर से कहता कि नहीं सर, मैंने अहद किया कि आपके बेसिक का एक भी क्लास में मिस नहीं करूंगा। जब तक कि मैं सारे सेशंस अटेंड नहीं कर लेता, मैं एडवांस में नहीं जाकर बैठूंगा। तो उस्ताद कहते कि भाई आप टॉपर हो इस बैच के, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उनमें आज से बेहतर कोई नहीं है, आप एडवांस में आइए। मैं जिद करता कि नहीं सर, मैंने अहद किया, मैं फिर से करूंगा बेसिक। ऐसा मैंने बेसिक बैच 3-3 महीने के मैंने 3 बैचेस किए। फिर मैंने एडवांस बैच किया, उसमें अब्बा हुजूर की तबीयत ख़राब होती तो एडवांस मैंने 2 दफ़ा किया, फिर एडवांस प्लस किया। उस वक्त में मैं अल्लाह से शिकवे किया करता था कि या अल्लाह, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तू देखता नहीं मुझे, और कितना जज्बा है मुझ में, और मेरे सब क्लासमेट्स रोज़ाना क्लास को आ रहे हैं और मेरे 1-1 हफ्ता सेशंस मिस हो रहे हैं क्योंकि मेरे अब्बा हुजूर बीमार हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ वहाँ खिदमत कर रहा हूँ। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि वो अब्बा हुजूर की खिदमत जो मैं किया करता था ना, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे पूरे इंडिया में रोशन किया है। कोने कोने में जाकर आज मैं पढ़ा रहा हूँ, सब लोग मुझे जान रहे हैं। ये मुझे अंग्रेजी के 12 टेंसेस की वजह से नहीं जान रहे हैं, जो मैंने खिदमत की है ना वालिदैन की, मेरे अब्बा हुजूर की। तो आप होंगे डॉक्टर, आप होंगे इंजीनियर, आप होंगे बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर। जब आपके अब्बू बीमार हो जाते हैं, दुनिया को छोड़कर अब्बू के कदमों में बैठना जाकर आपने, एक वक्त आएगा सूरज की तरह चमकोगे इस दुनिया में इंशाअल्लाह, क्योंकि इसकी प्लानिंग कोई दुनिया वाले नहीं करेंगे, इसकी प्लानिंग आसमानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेगा वहां से। और वो जो प्लान करता है, पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाए उसको फेल करने की, वो प्लानिंग कोई रोक नहीं सकता। तो वालिदैन की दुआओं के बगैर आप अपने डेस्टिनेशन तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। मैं डी की बात कर रहा हूं तो डी में एक दुआ भी है। ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, डायरेक्शन है, डेस्टिनेशन है, उसमें दुआ बिगिंस विद द लेटर डी। आप वालिदैन के दुआओं के बगैर, वालिदैन के दुआओं के बगैर, वालिदैन की दुआओं के बगैर आप बड़े इंसान नहीं बन सकते इस दुनिया में। आपको वालिदैन की दुआएं लेनी है। और ये कौन? रमजान का महीना, महीनों का सरदार, दिनों का सरदार जुमा, और फिर एंजल्स, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट्स के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेंबर पर आप तशरीफ फरमा है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कौन है? ये एंजल्स, ये फरिश्तों के सरदार है, और वो दुआ कर रहे हैं, बल्कि काइंड ऑफ बद्दुआ है। वो कह रहे हैं कि तुम में से अगर किसी ने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत नहीं की, या उनको आपने परेशान कर रखा है, तो लानत है ऐसी शख्स पर। वालिदैन को पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा ली आपने, उनकी खिदमत नहीं किया आपने, लानत ऐसे शख्स पर। तो आमीन बोलने वाले कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में से कोई रमजान के महीने को पा लिया है और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाया आपने, लानत है ऐसी शख्स पर। तो आमीन कौन कह रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में से कोई मोहम्मद का नाम सुना और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा, बर्बाद है वो शख्स। तो आमीन कौन कह रहे हैं?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ दुआ करने वाली ज़ात जिब्रील अलैहिस्सलाम, और बताओ आमीन कहने वाले कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर आप कामयाब हो सकते हो, मंजिल तक जा सकते हो वालिदैन की दुआओं के बिना, उन्हें खुश किए बिना। अगर अल्लाह कह रहा है आपके वालिदैन अगर आपसे नाराज हैं तो फिर मैं भी नाराज हूं, और वालिद को नाराज करके, अम्मी को नाराज करके आप इस दुनिया के अच्छे इंसान, बड़े इंसान, कामयाब इंसान आप नहीं बन सकते हैं। तो याद रख लें, जो आप बनना चाहते हो, जितना उड़ना चाहते हो, बड़े ख्वाब अपने सीने में पाल रखे आपने, लेकिन याद रखें वालिदैन की दुआएं लेकर वहां तक पहुंचना इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह मेरे सर पर मेरे वालिदैन का साया तादेर कायम फरमा, उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमा, ताकि वो मेरे कामयाबी को अपनी आंखों से देखें। ये गुफ्तगू करना शुरू करें अपने अल्लाह से आप लोग। लेकिन नौजवान, आज मैं पूरे तजुर्बे के साथ कहता हूं, 10 पेरेंट्स को अगर कोई जाकर पूछता है ना, उसमें 7 पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आज परेशान है। एक वो भी दिन था जो आप हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, जश्न कर रहा था वालिद आपका, पैसे नहीं थे लेकिन पैसे कहीं से इकट्ठा करके मिठाई घर ले आया था, दावत अपने रिश्तेदारों को दिया था, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे जज्बात थे आपके अब्बा हुजूर के कि गोया आपके अब्बू ने पूरे दुनिया को पा लिया था। एक लड़की पैदा हुई, अल्लाह की रहमत मेरे घर आई है, पागल हो गया खुशी से। और वही लड़की 16-17 साल की उम्र में जब पहुंचती है, अजीब लोगों के साथ रिश्ता कायम करके मजहब से दूर हो जाती है और जाकर अजीब घरों में अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। कैसी मन्नतें आपके वालिद की थी, कितनी मेहनत आपकी अम्मी अब्बू ने आप पर किया, कितना इन्वेस्ट आपको किया। एक लड़का आपको एक गिफ्ट दिया, पागल हो गए आप। तो आपके अब्बू ने आपको कितने गिफ्ट्स दिया है। मैं कल भी कह रहा था मैंगलोर में, अगर विराट कोहली अपने बैट पर साइन करके अपना पर्सनल बैट आपको गिफ्ट देता है ना, आप पागल हो जाओगे। पूरी दुनिया को सोशल मीडिया के जरिए से बताने लगोगे आप कि देखो विराट कोहली ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो फिर अब्बू ने जो गिफ्ट दिया है उसका कभी आपने चर्चा किया है? अब्बू के पास पैसे नहीं थे, अब्बू ने जो आपको आपकी जिंदगी में पेन दिया था, जो पहला पेन अब्बू ने आपको गिफ्ट दिया था, अब्बू के जेब में पैसे नहीं थे, अब्बू ने इकट्ठा किए पैसे और एक पेयर ऑफ शूज आपको दिलाए स्कूल जाने के लिए। और वो जो शूज आपने पहने हैं, वो जो यूनिफॉर्म आपने पहना है, जो अब्बू ने आपको बुक्स दिए हैं, स्कूल का बैग दिए हैं, यूनिफॉर्म दिए हैं, हाथ में पेन दिए हैं, शूज पहनाकर आपको स्कूल भेजे हैं, वो गिफ्ट्स, उसका कोई चर्चा ही नहीं है। विराट कोहली एक बैग दे दें, एक ऑटोग्राफ दे दें, उसको फ्रेम कर कर लगा रहे हो आप। मिलियन बिलियन टाइम्स बिगर है वो वालिद का जो पेन आपको हाथ में मिला ना, आपको दुनिया की कोई चीज, कोई लाकर आपको आईफोन दे दे, पागल हो जाओगे आप। वो आईफोन की कोई वैल्यू नहीं है जो आपके अब्बू ने आपके हाथ में पेन थामा था। वरना ऐसे भी कई पेरेंट्स हैं जो हाथ में आज बर्तन थामते हैं कि जाओ भीख मांगो, हाथ में झाड़ू देते हैं कि जाओ झाड़ू लगाओ। आपके हाथों में आपके अब्बू ने झाड़ू नहीं थमाया, आपके हाथों में आपके अब्बू ने बर्तन नहीं, भीख मांगने का बर्तन नहीं दिया है, आपके हाथों में आपके अब्बू ने स्कूल बैग दिया है और देकर कहा कि मेरे लाल सूरज जैसा चमकना, एक दिन मेरा नाम रोशन करना, मैं जी जान लगा दूंगा बेटा। लेकिन बदनाम कर रहे हैं आज हम लोग सोशल मीडिया पर, इतना एडिक्शन, इलीगल अफेयर्स में हम लोग मुब्तला और वालिदैन को जिंदा हम लोग मार रहे हैं। और वो जो जिंदा मार रहे हैं ना, उनको मैं क्या कहता हूं, साइलेंट किलर्स कहता हूं। ऐसी हरकतें नौजवान बच्चे बच्चियां कर रहे हैं जिससे रोज वालिदैन सोच सोच कर डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको थायराइड आ जा रहा है, उनको ब्लड प्रेशर आ जा रहा है, उनको डायबिटीज आ जा रहा है, उनको अजीब अजीब बीमारियां आ रही हैं जिन्हें 70 साल में जाके मरना है, उनको आपने जवानी 40 साल में मार रहे हो। और मारने वाले कौन हैं? खुद के बच्चे मार रहे हैं। मार किससे रहे? छुरे से नहीं, तलवार से नहीं, गन से नहीं मार रहे हो उन्हें, आप अपनी हरकतों से मार रहे हो, अपनी कैरेक्टर से मार रहे हो। अपने कैरेक्टर को संवारना, अपने भले आप 95 मार्क्स लाए ना लाएं, अपने कैरेक्टर को क्लीन रखें। कैरेक्टर पर मैं
दो पर्सनैलिटीज का जिक्र करना चाहूँगा। एक इंडिया की पर्सनैलिटी स्वामी विवेकानंद जी। एक ब्रिटिशर ने स्वामी विवेकानंद से कहा, व्हाई डोंट यू वेयर गुड क्लोथ्स एंड लुक लाइक ए जेंटलमैन? आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन लेते और एक जेंटलमैन की तरह क्यों नहीं दिखते? तो पता है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? इन यूर कल्चर, आपकी कल्चर में, इन यूर कल्चर अ टेलर मेक्स वन जेंटलमैन। आपके कल्चर में एक दर्जी, एक टेलर एक इंसान को जेंटलमैन बना देता है, लेकिन भारत देश में और भारत देश के कल्चर में हमारा कैरेक्टर हमें बुलंद करता है, जेंटलमैन बनाता है। इन आवर कल्चर आवर कैरेक्टर मेक्स अस जेंटलमैन। अपने कैरेक्टर को संवारना है, अपने कैरेक्टर को बनाना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है जिस पर दुनिया मर मिटती है, जिस पर दुनिया फिदा है, जिस पर सारे प्रॉफिट्स आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक फिदा है, और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैसेज आया अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि ये जो प्यारा दीन है इसको आपने फैलाना है दुनिया में, तो पहले अपने घर वालों को दीन सिखाओ। तो अल्लाह ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को दीन सिखाया। फिर कुछ दिनों के बाद मैसेज आता है, अब अपने फैमिली मेंबर्स को दीन सिखाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फैमिली मेंबर्स में दीन को फैलाया। फिर अब मैसेज आया, अब छुप छुप कर आपने तबलीग नहीं करना है, छुप छुप कर दीन को नहीं फैलाना है, अब आपने आम करना है, अवाम में जाना है, अब खुलकर आपने दीन को फैलाना है। तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर जाते हैं, सफ़ा माउंटेन पर खड़े होते हैं, सब मक्के में लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा कर कर होना तो ये चाहिए था कि सीधे सीधे दीन की दावत दे देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह का कमांड है। सीधे सीधे आपने दीन की दावत नहीं दी, आपने खुद का इम्तिहान लिया, आपने खुद का टेस्ट लिया। आपने आवाम से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड मी ऑल दीज डेज? इंग्लिश में नहीं, अरबी में पूछा कि इन दिनों आपने मुझे कैसे पाए हो? इकट्ठा आवाज गूंजे कि हमने आपको सादिक अल अमीन पहचाने हैं, आप सबसे सच्चे और सबसे ईमानदार हैं। वहां खुश नहीं हुए। मुनव्वर ज़मा की कोई तारीफ करेगा आकर तो मैं खुश हो जाऊंगा, आपकी कोई तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं हुए, क्योंकि इकट्ठा मिलकर अवाम मक्के की बोली कि आप सादिक अल अमीन हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप ईमानदार हैं। एंड प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। दूसरा सवाल किया, अगर मैं कहूं आपसे कि पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर है और आप पर अटैक करने के लिए तैयार है, क्या मेरी इस बात को आप मानोगे? तो इकट्ठा फिर से अवाम ने कहा कि हाँ, हम आपकी बात को जरूर मानेंगे, आपके मुबारक मुंह से हमने कभी जिंदगी में झूठ कहते हुए नहीं सुना है। तो पहले आपने अपनी जात को रखा, फिर उसके बाद अपनी बात को रखा, अल्लाह की बात को रखा। तो अल्लाह की बात को रखना है अगर दुनिया में, तो पहले क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अपनी जात को रखा आवाम में। यानी साफ मैसेज दुनिया वालों के लिए है, दीन पर आप चलना चाहते हो, तबलीग करना चाहते हो, दावत आम करना चाहते हैं लोगों में, इल्म से आप नहीं कर सकते। आप हाफिज होकर, आलिम होकर या अच्छे इंसान होकर नहीं, आपको हाफिज भी बनना है, आलिम भी बनना है, या कुछ भी बनना चाह रहे हैं वो बने, लेकिन अपने किरदार को भी बनाने की ज़रूरत है, अपने ज़ात को यानी अपने कैरेक्टर को बनाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपने कैरेक्टर को क्लीन करें। बुलंदियों पर नहीं जाने वाले हैं हम लोग। इल्म तो शैतान के पास भी था, लेकिन अल्लाह ने क्या सज़ा दी? अल्लाह के हुक्म पर नहीं चला। इसलिए मैं कहता हूँ, हम अल्लाह को ज़रूर मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं जानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हम लोग। सबसे मैं अगर पूछूं कि आप अल्लाह को मानते हैं, सब जवाब देंगे हाँ, हम अल्लाह को मानते हैं। दूसरा सवाल अगर मैं करूं कि आप अल्लाह की मानते हो, वहां खामोश हो जाना पड़ता है, वहां अल्लाह की नहीं मानते हम लोग। तो को और की में बहुत फर्क है। को मानने में कमाल नहीं है, की मानने में कमाल है। की मानना है। आप ये जो बुर्का पहनकर जो लड़कियां बैठी हैं, आप ये अपने अब्बू, अपने अम्मी और या फिर यहाँ के सिस्टम की वजह से पहनी है तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। ये अल्लाह का कमांड है
ये अल्लाह ने कुरान के ज़रिए से ये हम पर ज़रूरी किया है, उसकी वजह से मैं पहन रही हूँ। ज़िंदगी भर आपको नेकियां मिलती रहेगी, सिर्फ सोच में बदलाव आने की ज़रूरत है। माशरे की वजह से इस मोहल्ले में सारे उलमा रहते हैं, इसलिए आप बुर्का पहनकर आप जा रही हैं गलियों में, और दूसरे शहर में जाते आप बुर्का निकाल रही हो, तो फिर आपने अल्लाह के लिए नहीं पहना है भाई बुर्का, आपने वो 10 उलमा के लिए पहन रखा है। तो आपने ये जो बुर्का ओढ़ रही है ना, ये अल्लाह को राज़ी करना है। इसी तरह नौजवान बच्चे, आप अपने घर में अपने अब्बू के साथ आप कभी रोड पर जा रहे हो और सड़क पर इंतहाई बहुत खूबसूरत लड़कियां आपको दिख रही हैं, तो क्या आप बार बार फिराओ हो और यहाँ लड़कियां जा रही में अब्बू है? हमने डरना है तो अल्लाह से डरना है, बाद में अपने अब्बू से डरना है। आज हम छुप छुप कर जो गुनाह कर, भी आपको बिगाड़ने वाले भी आपके दोस्त ही है। अगर यहाँ पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स को मेरा मैसेज, आपका अगर एक लड़का है 10वीं जमात में है, 12वीं जमात में है, ग्रेजुएशन कर रहा है, जितने यहाँ अम्मी बैठी हैं, जितने अब्बू यहाँ बैठे हैं, उन तमाम अम्मी और अब्बुओं के लिए मेरा मैसेज है। मुनव्वर जमा के इस मैसेज को उड़पी के तमाम अम्मियों को, तमाम अब्बुओं तक पहुँचा दें। आपके अगर घर में नौजवान बच्चे हैं, नौजवान लड़कियां हैं, तो उनके 2-3 दोस्त भी ज़रूर होंगे। वो 3 दोस्त के नाम सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वही 3 दोस्त आपके बच्चे के ज़िंदगी को बनाएंगे भी, बर्बाद भी वही करेंगे। दे कैन मेक यू एंड दे कैन ब्रेक यू एज वेल। आपको बना भी सकते हैं, आपको बिगाड़ भी सकते हैं। इससे क्या मैसेज मिलता है कि कंपनी का सही होना बेहद ज़रूरी है। कंपनी यानी साथ, दोस्ती, किसके साथ आपके बच्चे उठते बैठते हैं, क्योंकि 6 घंटे 8 घंटे अगर ट्यूशन भी जाता है तो गोया दिन के 10 घंटे वो 3 या 5 ही होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स 50 नहीं होते हैं। स्कूल में 40 बच्चे हैं आपके क्लासरूम में, तो वो 40 में 40 आपके दोस्त नहीं है। आपके बच्चे ने 40 बच्चों से दोस्ती नहीं कर रखी है, आपके बच्चों ने सिर्फ 3 से दोस्ती कर रखी है, और वही 3 आपके बच्चे को आबाद भी कर सकते हैं और वही 3 आपके बच्चे को बर्बाद भी कर सकते हैं। हर बाप को मालूम होना चाहिए कि वो जो 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे क्या रोज़ 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो वालिदैन की इज्जत करते हैं। कभी जाकर उनके वालिद से भी पूछें कि आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर चिल्ड्रन, उनकी एकेडमिक्स में क्या इंटरेस्ट है, उनके गोल्स क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं, वो अपने 24 घंटे को कैसे गुजार रहे हैं। जाकर इमाम साहब से पूछे मस्जिद के कि भाई आपके मोहल्ले में ये बच्चा रहता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। इमाम साहब सोचेंगे अरे ये रिश्ते के लिए आए शायद। नहीं, रिश्ते के लिए नहीं आए, वो आए इसलिए कि आपका बच्चा उस बच्चे से दोस्ती कर रखा है। जब हम रिश्ता करते हैं ना, तो हम लोग इंक्वायरी करते हैं। बच्चा जब दोस्ती करता है किसी से, क्या हम इंक्वायरी करते हैं? सही बताएं, हम इंक्वायरी नहीं करते हैं। हमने इंक्वायरी करना है। लड़कियां लड़के जिनसे भी दोस्ती कर रहे हैं, हमने इंक्वायरी करना है, देखना है कि वो गॉड फियरिंग है या नहीं है, वो पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करता है कि नहीं है, वो एकेडमिक्स में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो स्कूल में आकर फ्रंट रोस में बैठकर टीचर को रेस्पेक्ट करता है या नहीं है। अगर जवाब नो 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 आ रहे हैं, तो आपने दूर करना है अपने बच्चे को उन बच्चों से, तब जाकर वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। वरना वो जो 2 साल होते हैं ना 11th 12th के, पूरे बर्बाद हो जाएंगे। और उसके बाद आप 1000 मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास ले जाएं, 1000 स्कॉलर्स के पास ले जाएं, पूरा बर्बाद हो चुका होता है। वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, वो पॉर्न मूवीज़ का एडिक्शन हो जाता है, और वो पता नहीं क्या क्या गंदी आदतें उसमें आ जाती है। सारी चीज़ों से बच सकते हो आप, लेकिन ड्रग्स में अगर कोई इन्वॉल्व है, अगर एक लड़का क्रिकेट मैच का आदी है, रोज़ाना ग्राउंड में गुजार रहा है, कोई भी एक मोटिवेशन देने वाला मेरे जैसा बंदा, डॉक्टर तामतीन साहब जैसे बंदे के पास काउंसलिंग के लिए लाए, काउंसलिंग करके उसको उस आदत से छुटाया जा सकता है। कोई बंदा सोशल मीडिया पर एडिक्टेड है, तो उस एडिक्शन से उसको बचाया जा सकता है। कोई इश्कबाजी में इन्वॉल्व है, पढ़ाई छोड़ दिए, पागल है,
उसको भी काउंसलिंग करके इश्कबाजी से बचाया जा सकता है। जितने एडिक्शंस है ना, वो सारे एडिक्शन से आपको निकाला जा सकता है। लेकिन ड्रग्स एक ऐसी बला है जिसमें 3-4 साल अगर आपका बच्चा इन्वॉल्व है तो वहां से उसको वापस ले आना नामुमकिन जैसी बात है। अगर कोई आ जाए अलग बात है, लेकिन सिर्फ वो एक बर्बाद नहीं हो रहा है। वो किसी से शादी करेगा, अपनी बीवी को टॉर्चर करेगा। एक तो अपने 2 वालिदैन को टॉर्चर कर रहा होता है, बीवी को सता रहा होता है, फिर 2 साल 3 साल 5 साल में उसको 2-3 बच्चे होते हैं, बच्चों को तरबियत करने लायक नहीं होता है। इसका मतलब वो सिर्फ बर्बाद नहीं हो रहा है, आने वाली नस्लों को भी वो बर्बाद कर देगा। ये ड्रग्स में आज इतने मुसलमान बच्चे इन्वॉल्व है। मैं इन वर्कशॉप्स करता हूं और इन वर्कशॉप्स में 200 बच्चे कमोपेश इंडिया से आते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें 10 से 15 बच्चे ड्रग एडिक्टेड होते हैं। और ये 15 बच्चों में 10 बच्चे सिर्फ कर्नाटका के स्टेट के होते हैं और 5 इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट्स के होते हैं। यानी इस स्टेट में इतना फैल चुका है। आप अपने बच्चे को कभी इनोसेंट ना समझें। कोई मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि भाई अपने बच्चों को फ्रेंडली बिहेव करो, उन्हें डांटो नहीं, उन पर शक मत करो, उनको आज़ादी दो, उन पर नज़र मत रखो, ये नया ज़माना है। ये सब बकवास चीज़ें हैं भाई। आप बाप नज़र नहीं रखेगा, बाप तरबियत नहीं करेगा तो क्या प्राइम मिनिस्टर तरबियत करेगा, एमएलए तरबियत करेगा, या आईएएस ऑफिसर शहर का कलेक्टर तरबियत करेगा आपके बच्चे की? आपके बच्चे की तरबियत आपने करना है, नज़र आपने रखना है। गवर्नमेंट नज़र नहीं रखेगी आपके बच्चों पर, आपने नज़र रखना है। अल्लाह ने 2 आंख दी हैं, एक आंख से मोहब्बत करें, एक आंख नज़र रखें कि मेरा बच्चा कहीं गुनाह तो नहीं कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना मैंने बर्बाद होते हुए इतने बच्चों को देखा है ड्रग्स में, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो नौजवानों से अपील करता हूं, ये एक ऐसी बला है जिससे आपके वालिदैन जीते जी मर जाएंगे, और जब आपकी शादी होगी बीवी की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। फिर जो प्यारे प्यारे बच्चे आप पैदा करोगे, उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं वो आप फुलफिल करने लायक नहीं रहेंगे, ऐसे बाप नहीं रहेंगे आप। क्यों? अपनी जवानी में हाथों में आपने किताबें थामनी थी, आपने हाथों में सिगरेट पकड़ा, हाथों में आपने ड्रग्स को लिया है। जो बंदों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में अगर फोन्स हैं, उन हाथों में अगर सिगरेट्स हैं, उन हाथों में अगर गुटखा है, उन हाथों में अगर शराब की बोतलें हैं, उन हाथों में अगर ड्रग्स हैं, तो समझें कि वो जीते जी अपने वालिदैन का कत्ल कर रहे हैं, होने वाली बीवी का कत्ल कर रहे हैं, अपने बच्चों का कत्ल कर रहे हैं और आने वाली नस्ल का कत्ल कर रहे हैं। यहां से आप फिर वापस नहीं आ सकते। यू कैन नॉट बाउंस बैक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की नहीं है भाई, ये जिम्मेदारी उडुपी के पुलिस वालों की भी है, ये जिम्मेदारी उडुपी के उलमाए दीन की भी है, ये जिम्मेदारी स्कूल के टीचर्स की भी है, ये जिम्मेदारी उडुपी जिला मुस्लिम ओकुट्टा के हम तमाम मेंबर्स की है कि यहाँ का एक भी नौजवान आपने अशूर करना है कि ड्रग्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप अहद कर लें आज, पुलिस से, पॉलिटिशियन से, टीचर्स से, ऑर्गेनाइजेशन से, पेरेंट्स, ये सब इकट्ठा होंगे तो आप नौजवानों को बचा सकते हैं इन गुनाह से, वरना नस्लें तबाह होने वाली है। अल्लाह हिफाजत फरमाए इससे। आपने अगर अपने करियर को संवारना है तो आप अच्छे बच्चों से दोस्ती करना शुरू करें, वरना पूरी जिंदगी तबाह कर देंगे। जो बच्चा 15 साल का है, जो बच्ची 15 साल की है, जो नेक्स्ट 7 ईयर्स होते हैं, फ्रॉम 15 to 22, 7 ईयर्स जो होते हैं, ये 7 ईयर्स गोल्डन पीरियड होता है। यहाँ डॉक्टर मतीन साहब बैठे हैं, किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है और बड़ी देर से आप हॉस्पिटल ले जाते हो, आपने कई दफ़ा सुना होगा, देखा होगा, डॉक्टर कहता है जरी भी देर करते तो जान जा सकती थी, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स। और पहले आधे घंटे में अगर ट्रीटमेंट होता है ना, उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। उस पीरियड में, उस वक्फे में अगर उसको सही दवाई मिलती है तो उसके बचने के चांसेस हैं। बिल्कुल इसी तरह
ये 15 साल से 22 साल तक जो एज होती है ना, ये गोल्डन पीरियड होती है। ये करियर को संवारने के लिए होती है, ये इल्म में इजाफा करने की होती है, ये स्किल्स को डेवलप करने की होती है। ये इल्म में इजाफा करने के बजाय, नॉलेज गेन करने के बजाय, स्किल्स डेवलप करने के बजाय, हाथों में किताबें पकड़ने के बजाय आपने फोन्स को अगर थाम लिया, गलत दोस्तों का हाथ आपने थाम लिया, सिगरेट को आपने थाम लिया, तो आने वाले 50 साल अगर आप और जी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 65 है, 15 ईयर्स में आपने गलत दोस्त का हाथ थाम लिया तो आपको वो सिगरेट पिलाएगा, वो आपको ड्रग्स कराएगा, वो आपको गंदे मूवीज दिखाएगा। तो वहां से और मजीद 50 साल है आपके पास में, 50 साल आपने और जीना है। यहां जितने भी 15 साल के बंदे बैठे हैं और अल्लाह ने अगर आपकी लाइफ स्पैन 65 रखी है, तो आपके पास कितने साल बचे हैं लाइफ के? 50। उन 50 में अच्छी जिंदगी गुजारना है तो पहले 5 साल आपने बेहतरीन मेहनत करना है। अगर पहले 5 साल आपने अच्छी मेहनत कर ली, 45 इयर्स राजा की तरह जियोगे इंशाअल्लाह। पहले 5 साल अय्याशी में मजा जरूर आएगा आपको, गंदे कामों में खूब मजा है, बहुत प्लेजर है, और ये प्लेजर में आपने पहले 5 साल गुजार लिए, तो नेक्स्ट जो 45 इयर्स है ना, वो आप भिखारियों की तरह लोगों के पास जाकर पैसे पूछोगे। शादी करोगे, शादी करके जो खर्चा होगा ना, 10 साल तक शादी का खर्चा आपके शोल्डर्स पर रहेगा। बच्चे पैदा होंगे, अच्छे स्कूल में आप एडमिशन नहीं दिलवा सकते। क्यों? जिस वक्त में आपने स्किल्स डेवलप करने थे, अपने कैरेक्टर डेवलप करना था, आपके पर्सनैलिटी डेवलप करना था, आपने ग्रेजुएशन करना था, पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, उस वक्त में वो काम छोड़कर आप मूवीज देख रहे थे, आप इंस्टाग्राम पर वक्त बिता रहे थे, आप ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, तो गोया नेक्स्ट 45 इयर्स आपके लिए समझ जाएं एक एक दिन जेल से कम नहीं होता है। इतना जी जी कर भी आप 45 इयर्स जिएंगे भी, लेकिन हर दिन आप डिप्रेशन में रहोगे। आप सो जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप जॉब के लिए जाओगे आपको कोई जॉब नहीं देगा, वहां जाकर आप कहेंगे कि साहब कोई भी जॉब दे दो, 12 घंटे मैं मेहनत करूंगा, बीवी बच्चे हैं साहब, हाथ जोड़ता हूं, 8,000 की भी तनख्वाह दे दें, मैं 12 घंटे काम करूंगा। नौजवान बच्चों, आप इस जवानी में 4 घंटे काम करेंगे, वो एक दिन आएगा आपकी सैलरी 8 लाख रुपए होगी। आज 40-50 साल में जाकर भीख मांगते हैं बहुत सारे लोग कि हाथ जोड़ता हूं, बीवी बच्चे हैं, एक कोई जॉब दे दें, 12 घंटे पड़ा रहूंगा, मेहनत करूंगा। वो 12 में 4 घंटे जवानी में आपने अगर स्किल्स डेवलपमेंट में लगाए होते, आपकी सैलरी आज 8 लाख रुपए होती। तो याद रखें, जो आज 40-50 साल के जितने भी बंदे भीख मांगते फिर रहे हैं, तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके वालिदैन यानी आपके दादा वगैरह जो आपके हाथों में किताबें थामी थी, वो किताबों की आपने इज्जत नहीं की, वो किताबों पर आपने वक्त नहीं दिया, तो आज आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। याद रखें, दुनिया को अल्लाह ने आबाद किया है, और दुनिया में इंसानों को भेजने के बाद कामयाब करने के लिए अल्लाह ने क्या भेजा है बताओ? टीचर को भेजा है। फिर क्या? कुरान शरीफ को नाजिल किया है। इसका मतलब साफ है कि कामयाब होना है तो टीचर और बुक्स को थामना है आपने। जो बंदे अपना वक्त टीचर्स के साथ बिताते हैं, जो बंदे अपना वक्त किताबों में गुजारते हैं, वही कामयाब हो सकते, बाकी के लोग कामयाब नहीं है। हाँ, पैसे कमाना ये कामयाबी नहीं है भाई, बिल्कुल भी कामयाबी नहीं है पैसे कमाना। कोई यूट्यूब चैनल बना लिया, नंगा नाच कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है और ये हरकतों से उसको महीना 5 लाख रुपए मिल रहा है। एक वक्त था घर में 5,000 नहीं कमा सकता था, आज टिकटॉक के वीडियोस के जरिए से 5 लाख रुपए कमा रहा है और वो खुश हो रहा है। हराम की कमाई है, हलाल की होनी चाहिए कमाई। अभी मैं मैंगलोर से आ रहा था, यहाँ नाजिम भाई भी है, यहाँ साजिद भाई भी है, एप्पल
प्लाईवुड में आपका बिजनेस है बड़ा वहाँ पे माशाल्लाह। आप अपने अब्बू के बारे में बता रहे थे, तो वो कह रहे थे कि सर मैं जब कॉलेज में था मैं रियल एस्टेट में जाना चाह रहा था पढ़ाई के बाद में, नाजिम भाई बता रहे थे, और ज़मीन खरीदूंगा तो ज़मीन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब्बू ने मुझे कैबिन में बिठाकर समझाया कि देखो मेरे प्यारे बच्चे, दूध पता है आपको? तो आपने कहा हाँ दूध मालूम है। दूध सूअर का भी होता है और दूध गाय का भी होता है। सूअर का जो दूध है सिर्फ उन्हीं के बच्चों के, सूअर के बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन गाय का जो दूध होता है वो इंसानों को काम आता है। वो दूध से दही बनता है, वो दूध से घी बनता है, वो दूध से ना जाने और कितने चीजें बनती हैं और आवाम के फायदे में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो भी आप करते हो आवाम का फायदे का सोचना बेटा, खुद के फायदे का ना सोच के मैं जमीन खरीदूंगा आज 1 करोड़ में, 3 साल के बाद वो 10 करोड़ लग जाएंगी, वो आपका फायदा हो रहा है, आवाम का फायदा नहीं हो रहा है। जो भी लाइफ में काम करे कम्युनिटी का भी फायदा होना, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, आपको कुछ पैसा मिल रहा है, उससे लोगों का भी काम होना चाहिए, लोगों का फायदा होना चाहिए। एक आलिम दीन रोजाना 5 वक्त मस्जिद में जाकर अल्लाहु अकबर और फिर अपने हाथ बांधता है, पीछे कौम खड़ी हुई होती है और वो बेचारे को हमने हदिया कितने देते हैं 10,000, लेकिन इतने अवाम जो नमाज पढ़ती है ना उसका फायदा वो आलिम दीन को जाता है। ये असल काम होता है। काम करें, भले आपको 10,000 मिल रहे हैं लेकिन कम्युनिटी डेवलप हो रही है उससे। ऐसा कुछ भी करो बेटा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है आपने, आपको सिर्फ रियल्टर नहीं बनना है कि जमीन आपने ली 2-4 लोगों का फायदा हुआ। इंडस्ट्री डेवलप करो, हजारों लोगों को जॉब मिलेगी। तो यहां आपने जो भी लाइफ में आपने काम करना है उससे फायदा अवाम का होना चाहिए। तो टिकटॉक से वीडियोस बना रहे हैं और खुश हो रहे हो कि मुझे 5 लाख मिल रहे हो, सही तरीका नहीं है। अच्छे तरीके से पैसे आपने बनाना है। मैं एक बात बताकर अपने स्पीच को ख़त्म करता हूँ। रात में 10:30 बजे मेरी फ़्लाइट है और यूटी खादर साहब और उनके भाई ने और मज़ीद 4 मेरे अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम्स रखे हैं। अभी उनसे बड़ी दोस्ती है। मैं एक फ़ोन किया यूटी खादर साहब को 2021 में, मेरे भांजे की शादी है, हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर है सर, आप अपने फैमिली के साथ आएंगे तो ये बंदा बहुत खुश हो जाएगा। ये बताकर मैं भूल गया और 20 दिन के बाद मेरे भांजे का अक़्द हुआ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के डिस्टेंट रिलेटिव्स में आसाम में। वो अक़्द करके 3 दिन के बाद वलीमा है। हम लोग हैदराबाद आए और वलीमे के दिन यूटी खादर साहब का फ़ोन आता है कि सर मैं आ चुका हूँ, दावत कहाँ है। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। अरे ये कैसे भाई, मैंने तो चुप ऐसे ही बोलने को बोल दिया मैं, लेकिन ये तो पूरे फैमिली के साथ आ गए। मैंने पूछा कहाँ हैं सर आप? मैं एक हैदराबाद के 5 स्टार होटल में रुका हूँ। तो मैंने पूछा कब आए सर? मैं तो कल सुबह ही आ गया था। सर आप बताते मुझे। नहीं बहुत काम था, थका हुआ था, रेस्ट नहीं मिल रहा था, सोचा एक दिन पहले हैदराबाद आ जाऊं तो एक दिन पूरा रेस्ट मिलेगा, दूसरे दिन आपके भांजे की शादी अटेंड करूंगा। तो मेरे बुलाने पर वो आए हैं और फिर उसके बाद अभी जो स्पीकर बने 2 दिन तक मैं भी मसरूफ़ था, वर्कशॉप्स थे, मैं सोचा सर भी बहुत बिजी होंगे। 2 दिन बाद मैंने फ़ोन किया कि सर बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह ने आपको बुलंदियों पर ले गए और आप पहले ऐसे पॉलिटिशियन हैं मुस्लिम्स में जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हैं। तो उस वक्त भी यूटी खादर साहब ने बताया था कि मैं सोच रहा हूँ कि आपकी अम्मी से आकर दुआएं लूँ, लेकिन बहुत मसरूफ़ हूँ, आ नहीं पा रहा हूँ। ये अल्फाज थे आपके माशाअल्लाह। और 2 महीने के बाद मैंने फ़ोन किया फिर ये मैंगलोर और उडुपी का बताने के लिए कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ सर, आप अवेलेबल हैं? तब उन्होंने लिटरली माफ़ी मांगी। आई एम सॉरी ब्रदर, आपकी अम्मी से मिलना है, मुझे दुआएं लेना है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। ये अल्फाज थे। तो उन्होंने 4 प्रोग्राम्स रखे हैं, मैं नो नहीं कह सकता, वरना यहाँ और 1-2 घंटे में आपके साथ रहकर मेरे लेक्चर को और मज़ीद आपके इल्म में इजाफ़ा मैं कर सकता, लेकिन और 4 लोग, 4 ऑर्गेनाइजेशंस के मेरे विज़िट है, वहाँ पर जाना है, सबसे मिलना है। ये मेरा पहला विज़िट ज़रूर है उडुपी का, लेकिन इंशाअल्लाह दिस विल नॉट बी द लास्ट विज़िट।
आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत ऑडिटोरियम में आपने प्रोग्राम रखा। इतनी ही भीड़ मैं बाहर भी देख रहा हूँ और स्क्रीन्स के साथ माशाल्लाह। और मुझे यकीन है ये खूबसूरत जो ऑर्गेनाइजेशन है उडुपी जिला मुस्लिम ओकुटा, इंशाल्लाह ये रेवोल्यूशन ले आएगा, क्योंकि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जो कि आसान चीज़ नहीं है। अब यहाँ आप लोग इकट्ठा हमेशा होते रहिए, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार विजन डेवलप कीजिए। अच्छे लोग जैसे डॉक्टर साहब जैसे विजनरी लोग हैं वैसे लोग को बुलाएं, पहले विजन डेवलप करें कि नौजवानों को कैसे हम आगे लेकर जा सकते हैं। एक इंग्लिश में बड़ी प्यारी सेइंग है, आप किसी को दावत देते हो, इफ यू फीड समवन फिश यू आर फीडिंग फॉर ए डे, उसको आप एक दिन के लिए खाना खिला रहे हो। इफ यू टीच समवन हाउ टू फिश यू आर फीडिंग हिम फॉर द लाइफ। अगर किसी को आप हुनर सिखाते हो गोया आप जिंदगी भर उसको खाना खिला रहे हो। तो मैं ये मुस्लिम ओकुटा से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपनी कौम को एक दिन का खाना खिलाना चाहते हो या फिर जिंदगी भर खाना खिलाना चाहते हो। अगर जिंदगी भर खाना खिलाना चाहते हो तो आप बच्चों को खाना देने के बजाय, राशन देने के बजाय उन्हें इल्म दीजिए, उन्हें स्किल सिखाइए। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है तो 75 लाख रुपीस आप स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन पर लगाइए, बाकी 25% आप हेल्थ पर लगाएं, आप दूसरी चीज़ों पर लगाएं। क्यों? क्योंकि जब आपका पैसा स्किल डेवलपमेंट पर या एजुकेशन पर होगा, आप एक पूरे फैमिली को स्ट्रेंथन कर रहे हो, पूरी फैमिली इंशाल्लाह कामयाब होगी। मुझे यकीन है आने वाले दिनों में आप ऐसे बहुत प्रोग्राम्स करेंगे और बहुत एक्सपर्ट्स को आप बुलाएंगे, मैथ एक्सपर्ट्स को, साइंस एक्सपर्ट्स को, यूपीएससी के एक्सपर्ट्स को, और पेरेंट्स, जितने औरतें यहाँ पर जमा हुई हैं, जितने पेरेंट्स और यंगस्टर्स जमा हुए हैं, हर एक ऐसे प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइजेशन करता है, आपने आना है। ऐसा नहीं कि मुनव्वर जमा सोशल मीडिया पर मशहूर है तो चलो हम भी जाते हैं। ऐसे स्पीकर्स बहुत हैं, मुझसे बेहतर इल्म रखने वाले लाखों लोग हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है। वैसे लोग को कभी ये यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम रखता है तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा इंशाअल्लाह आप लोग को हाज़िरी देना है, तब जाकर हमारी कौमें बनेंगी इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यासीन साहब का बिलखुसूस, और यासीन साहब से जुड़े तमाम मेंबर्स, ट्रस्टीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, उलमाए दीन, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया और बड़ी सब्र के साथ सुबह से अभी तक आप लोग बैठे हैं। और आपसे इल्तिजा करता हूँ नौजवानों से, जो मैंने बातें बताई बहुत और मैं लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन शाम तक सारी चीज़ें भूल जाओगे। कम बोलो और बेहतर बोलो और याद रखें ताकि आपको करना क्या है। मैं समराइज़ करता हूँ मेरी स्पीच को, और समराइज़ करते हुए आपके इल्म में ये चीज़ ले आना चाहता हूँ कि गोल्डन पीरियड से गुजर रहे हो, अपने करियर को संवारने की उम्र गुजर रही है आपकी। यहाँ पर आपने पेन हाथ में पकड़ना है, बुक्स हाथ में पकड़ना है, इसके अलावा आपने मोबाइल को थाम लिया, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आप बिजी गुजार रहे हो, तो आप एक बर्बाद नहीं हो रहे हो। आपकी वजह से आपके वालिदैन को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ आ जाएगा, थायराइड आ जाएगा। वो लोग के जो आखिरी 10-20 साल और मजीद जीने हैं ना, घुट घुट कर मर जाते हैं। क्या आप अपनी वालिदैन के आखिरी 10-20 साल ऐसे देखना चाहते हो या खुश देखना चाहते हो? नौजवान बच्चों मुझे जवाब दें, आपके वालिदैन के जो आखिरी 10 साल है, किसी के 20 है, किसी के 25 साल है, वो आप खुश देखना चाहते हो या गमज़दा देखना चाहते हो? जवाब दें जोश में आप लोग, आंसर मी प्लीज। बच्चियों से पूछता हूं, आप अपने वालिदैन को खुश देखना चाहते हो या गमज़दा देखना चाहते हो? आवाज नहीं है आप लोग में, जज्बात नहीं है। डोंट यू लव योर पेरेंट्स? फिर से सवाल करता हूं, खुश देखना चाहते हो या गमज़दा देखना चाहते हो?
नौजवान बच्चों, देखे बच्चियों में कितना दम है, और आप लोग गूंगे पड़े बैठे हैं यहाँ पर। फिर से सवाल आपसे करता हूं, आप लोग अपने वालिदैन को खुश देखना चाहते हो या गमज़दा देखना चाहते हो? वंडरफुल, वेरी गुड। अगर खुश देखना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी डेवलप करें, पेन और पेपर लें, लिखें मुझे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, मुझे क्या चीजें करनी चाहिए, मुझे क्या चीजें करने से मेरे वालिदैन गमज़दा रहेंगे, बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, और क्या चीजें करने से मेरे वालिदैन खुश रहेंगे, प्राउड फील करेंगे, जिसके खुश होने की वजह से आपका रब अल्लाह भी खुश होता है। वो मैं क्या चीजें करूं जो वालिदैन खुश हो जाएंगे? वालिदैन से पूछें आप लोग, आपके मोहल्ले के इमाम साहब से, मौलाना से, आलिम दीन से पूछें, मौलाना मैं 5 ऐसे क्या चीज़ करूं जिससे मेरे वालिदैन और मेरे रब राज़ी हो जाए। मेरे 5 कोई चीज़ें बताएं मौलाना, ये जो करने से मेरा रब खुश नहीं होगा, मेरे वालिदैन मज़ीद परेशान रहेंगे, कसम खाता हूं वो 5 चीज़ें आज से मैं नहीं करूंगा। उसमें ज़रूर आपके वालिदैन और उलमाए दीन बोलेंगे मोबाइल से दूर रहना। मोबाइल यूज़ मत करो नहीं कह रहा हूं, मोबाइल यूज़ करें, लेकिन मोबाइल यूज़ करते हुए गुनाहों में आप मुलविस ना हो जाए, उसका एडिक्शन ना हो जाए, बार बार हाथ उसी के तरफ जा रहा है, ऐसे 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 करके उंगली घिस गई है आपकी, तो फिर समझो आप बर्बादी का रास्ता आपने चुना है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह से उड़पी के जितने भी नौजवान जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अल्लाह उन्हें गुनाहों से बचाएं, अल्लाह उन्हें सही डायरेक्शन, सही रास्ते पर चलाएं, और उन्हें खूब इल्म से नवाजें। और मेरी एक बात याद भी होगी, इतने डीज का मैंने जिक्र किया, उन डी में एक डी है जिसे दुआ कहते हैं। वो वालिदैन के दुआओं के बगैर आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। अपने वालिदैन की दुआएं रोज़ लेते रहें, खिदमत करते रहें, और खूब अल्लाह से मांगते रहें, नमाजें 5 वक्त पढ़ें। और एक आखिरी बेहतरीन मैसेज मैं आपको देकर छुट्टी लेना चाहता हूं, और कुछ छोटे छोटे सवालात मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग यस और नो में जवाब दीजिए। कितने लोग जवाब देंगे? हाथ ऊपर करें। बहुत उम्दा, वेरी गुड। हाथ नीचे करें, थोड़ी एनर्जी आएगी ना हाथ हिलाने से। फिर हाथ ऊपर करके बताएं मुझे कितने लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे यस नो में। करें, बहुत उम्दा, वेरी गुड। माय फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला? आवाज इतनी होनी चाहिए। फिर से पूछता हूं, डू यू लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला? डू यू लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? डू यू लव योर पेरेंट्स? डू यू लव द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम? अब इंटरेस्टिंग सवाल है, डू यू वांट नॉन मुस्लिम्स टू लव प्रॉफिट मोहम्मद एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम? सब लोग चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स भी लव करें अल्लाह से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम से। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको बाजारों में, सड़कों पर थूकना नहीं है, घर के सामने सड़कों को गंदा नहीं रखना है, साफ रखना है। जुबान से कभी झूठ नहीं बोलना, जुबान पर कभी गाली नहीं आना चाहिए। आज इतनी गाली हम लोग जुबान से निकालते हैं, आप गाली देना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, गुटके खाकर एशियन पेंट वाले बौरान हो जाना, परेशान हो जाना है, उतनी क्रिएटिविटी आपके थूक में है। थूक थूक कर ऐसे डिज़ाइन बना दिए हैं गलियों में, दीवारों में, MF हुसैन देखकर शर्मा जावे कि ऐसी भी डिज़ाइन बन सकती है। तो आपने क्लीनलीनेस, साफ आपने रहना है, साफ अपनी जुबान को भी रखना है, साफ अपने कैरेक्टर को भी रखना है, झूठ आपने कभी नहीं बोलना है, सड़कें साफ रखना है, मोहल्ले साफ रखना है, मस्जिद साफ रखना है, घर साफ रखना है, दिल साफ रखना है। तो फिर इंशाअल्लाह आपको देखकर तमाम नॉन मुस्लिम्स को इंस्पिरेशन मिलेगा कि ये कैसा बंदा है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी गीबत नहीं करता है, कभी गंदगी नहीं करता है। उनके मोहल्लों में जाकर देखें कितना नीटनेस है, कितना क्लीनलीनेस है। हमने सुना है
कि पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है, लेकिन मुसलमानों के गलियों में हम जाते हैं तो वो पाकीज़गी नज़र नहीं आती, वो नीटनेस नज़र नहीं आता है, वो क्लीनलीनेस नज़र नहीं आता है। मेरा यूके जाना हुआ, 15 सिटीज़ में गया, कहीं मुझे कचरा नज़र नहीं आ रहा है सड़क पर। क्यों? हम जहाँ खाए वहीं फेंक देते हैं, वही खिड़की में से थूकते वहीं पर है। अंग्रेज बूढ़ा 90 इयर्स का बस में बैठा है, कोई चीज़ लेकर उसे फेंकना है, 1 घंटा वो पेपर अपने हाथ में पकड़ा रहेगा। जब उसको डस्टबिन, ट्रैश कैन कहीं शॉपिंग मॉल में, कहीं सड़क पर नजर आएगा, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे चलते हुए जाएगा, फिर वहां पर डालेगा। उसकी उम्र 90 इयर्स, ऐसे खिड़की में से नहीं फेंक देगा, ऐसे ठोकेगा नहीं। वो जापान जाए, जापान मरना पसंद करेंगे, लेकिन कोई छोटा बच्चा भी सड़क पर थूकना पसंद नहीं करेगा। वहां पहले 2-3 साल स्कूल में जापान में बच्चों को टॉयलेट साफ कराना सिखाते हैं, फर्श साफ कराना सिखाते हैं, खाने के बाद प्लेट साफ कराना सिखाते हैं। टीचर भी साफ करते हैं और बच्चों से भी साफ करवाते हैं। यहाँ अगर कोई स्कूल में फर्श साफ करवाया जा रहा है बच्चों से, टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है, प्लेट साफ करवाया जा रहा है, ऐसी मोटी लट लेकर जाएगा बाप, मेरे बच्चे से ये काम करवा रहे हैं, मैं तो फूलों में पालता हूं मेरे बच्चे को, आप उसको टॉयलेट साफ करवा रहे हो। ये 5-7 साल में सफाई की सारी चीजें, जिम्मेदारी बच्चों के शोल्डर पर आ जाती है। तो वो बच्चा कभी पेपर लेकर सड़क पर नहीं फेंकेगा, सड़क पर नहीं थूकेगा, गंदगी नहीं करेगा रोड पर। ये ले आना है, ये तमाम टीचर्स की, तमाम उलमाए दीन की, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की ये जिम्मेदारी है। हर मोहल्लों में बड़े बड़े खूबसूरत बेहतरीन बड़े बड़े कैंस रखिए, उसमें लिखिए वेट ट्रैश, ड्राई ट्रैश रखिए, सूखा कचरा और बिल्कुल गीला वाला है कचरा, तो उसमें वही चीज़ हमने डालना है। आप सब लोग से मैं इल्तिजा करता हूं कि 2-3 साल के बाद कोई नया बंदा उडुपी को आ जाए, सऊदी में रहता है बंदा, 2 साल के बाद उडुपी का ही बंदा उडुपी आ जाए तो वो वापस चला जाए, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गलती से सिंगापुर में आ गया भाई, ये तो उडुपी नहीं है, ये तो सिंगापुर है। इतना क्लीन, इतना नीट, कोई कचरा नहीं, कोई बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, कोई बंदा गाली नहीं निकाल रहा है। अज़ान होते सब लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। एक क्या हुआ, मौज़न साहब अज़ान दिए, मोहल्ले में कोई बंदा नमाज पढ़ने नहीं आ रहा है। इमाम साहब बेचारे परेशान कि कोई नमाज नहीं आ रहे हैं, क्या किया जाए। तो इमाम साहब ने मौज़न साहब को कहा कि अज़ान दी है? हाँ दी है। 5 मिनट के बाद फिर अज़ान दीजिए, फिर अज़ान दी है, फिर 5 मिनट के बाद फिर अज़ान दीजिए। 10-15 इकट्ठा हो गए। अरे भाई मौज़न साहब कहीं निकल तो नहीं गए, सटिया तो नहीं गए? 5 मिनट पहले अज़ान दिए, फिर दिए। हाँ इसलिए दिए कि ये रिमाइंडर था, पहली अज़ान पे लब्बैक करके काम छोड़कर आपने आना था, आप आ ही नहीं रहे। दूसरी अज़ान, तीसरी अज़ान तो इंक्वायरी करने आए, तब भी नमाज पढ़ने नहीं आए। क्या भाई 5-5 मिनट पे अज़ान हो रही है हमारी मस्जिद में, क्या तो हो गया आज? अज़ान एक ही दफ़ा होती है, सब ने आना है लेकिन कोई नहीं आ रहे। तो ये तमाम जिम्मेदारी सोसाइटी की है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये उडुपी शहर को चांद की तरह चमका रखें। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।